अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था हमने, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक SN1 सब्स्टिट्यूशन, जितनी रिएक्शन होती थी सब बता दी आपको, इंपॉर्टेंट था, मैकेनिज्म के साथ सब चीजें समझा दी, उसको अच्छे से पढ़ लेना। अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये भी आपका डायजोनियम का ही टॉपिक है, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का कुछ क्वेश्चन बनेंगे इस पे। तो हम बात करने वाले हैं इसके अंदर जो रिएक्शन हमारे इसमें पढ़ना है वो है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन बहुत छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट में टॉपिक हो जाएगा पूरा। कपलिंग रिएक्शन, तो पहले ये जानो कि कपलिंग होती क्या है, ठीक है ना, फिर इसकी मैकेनिज्म, देन फिर रिएक्शन। तो सुनो, डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किसी हाई एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग के साथ, जिससे हमें क्या मिले, एक कलर्ड कंपाउंड मिले, कलर डाई मिले या इंडिकेटर मिले, उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट with highly activated benzene ring to obtain color dye is called coupling reaction। बात समझ में आ गई? पहले लिख लो, समझ में आई जाएगी अभी। तो लिखो the reaction of benzene डाइजोनियम salt, benzene diazonium salt with the reaction of benzene diazonium salt with highly activated benzene ring to obtain color dye, to obtain color dye is called coupling reaction, is called coupling reaction। in coupling reaction diazonium ion act as electrophile and benzene ring act as nucleophile। नेक्स्ट हम बात करने वाले इसके अंदर, नेक्स्ट आपका यहां पर कलर ऑफ कंपाउंड इज ड्यू टू एक्सटेंडेड रेजोनेंस, ठीक है, ये लिखो, फिर रिएक्शन डिस्कस करते हैं। एक्सटेंडेड रेजोनेंस, अब समझिए आप ध्यान से, ये तो आपने लिख लिया होगा, आप एक एक पॉइंट को समझ लो। पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको मैकेनिज्म भी समझाएंगे, ठीक है। अब देखो, लेकिन रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन में फोकस करना तुम्हारे लेवल पर, नीट मेंस लेवल पर खाली रिएक्शन से मतलब है, मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको फिर भी समझा देंगे मैकेनिज्म। तो अब ध्यान से देखें, हमने क्या लिखा, हमने क्या लिखा, आपका स्क्रिप्ट आपके पास एक होना चाहिए, क्या, डायजोनियम आयन। डायजोनियम आयन किससे बनेगा, डायजोनियम सॉल्ट से, N2Cl है, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट होगा आपका, ये कन्वर्ट होगा इसके अंदर डाइजोनियम आयन, डाइएजोनियम आयन, ठीक है, डाइजोनियम आयन। और ये क्या होगा आपका, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा आपका, ये जो कंपाउंड मैंने लिखी यहां पर, ये हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। हाईली एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग कौन सी होती है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो, ये हो सकता है आपका OH वाला,
ये हो सकता है आपका O- वाला, ये हो सकता है आपका हाईली एक्टिवेटेड करता कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर बेंजीन पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लगे हुए हैं तो वो हाई एक्टिवेटर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को रिंग को देते हैं यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिंग को देते हैं, रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। ये हो गया, ये प्राइमरी अमाइन भी हो गया, आपका सेकेंडरी अमाइन भी हो गया। सेकेंडरी अमाइन यहाँ पर NHCH3, ऐसे ही आपका टर्शियरी एरोमेटिक अमाइन होगा, ये भी आपका NCH3CH3। अब सुनो, इसकी जो डाई बनेगी वो होगी किस कलर की, रेड कलर की, नॉट रेड, ऑरेंज। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम में कुछ नहीं रखा, कलर में रखा है। डायजोनियम सॉल्ट अगर इन दोनों में से किसी से कपलिंग करता है तो कपल करने के बाद जो डाई बनेगी, जो डाई का कलर होगा वो कैसा होगा, रेड। इन सब से करता है तो क्या होगा आपका, मतलब नाइट्रोजन वाले से करता है तो क्या होगा आपका, येलो। फिनॉल से करे या फिनॉक्साइड से करे तो क्या होगी, रेड। हाँ वही ऑरेंज, मतलब यार भावनाओं को समझो। ऐसे आपका नेप्थॉल, एक ग्रुप होता है नेप्थॉल, देखो ये होता है नेप्थलीन। नेप्थलीन पे अगर OH लगा दिया जाए, OH नेप्थॉल, ये अल्फा पोजीशन होती है, ये बीटा पोजीशन होती है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा नेप्थॉल। नेप्थलीन प्लस OL नेप्थॉल, अल्फा पोजीशन पर था अल्फा नेप्थॉल। ऐसे ही अगर बीटा पोजीशन पर है तो बीटा नेप्थॉल। तो अगर नेप्थॉल कपलिंग करता है, अगर नेप्थॉल से कपलिंग होती है, ये तो आपका बीटा नेप्थॉल, नेप्थॉल THOL, ठीक है, बीटा नेप्थॉल। अब बीटा नेप्थॉल से हो या अल्फा नेप्थॉल से हो, नेप्थॉल से अगर कपलिंग हो रही है तो डाई मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको, रेड कलर का। तो याद रखना, अगर फिनॉल या फिनॉक्साइड से कपलिंग हो रही है तो जो हमें कंपाउंड का कलर होगा वो कैसे होगा, ऑरेंज। नाइट्रोजन वाले से हो रही है तो क्या होगा आपका, येलो। और अगर आपका नेप्थॉल से हो रही है तो क्या होगा, रेड। ठीक है, ये लिख लो, फिर रिएक्शन बताएंगे कैसे होनी है। हाँ दोनों रेड होंगे। तो देखो बेटा, ये नेप्थॉल था, स्पेलिंग से कर लेना, NaPTHOL नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल समझ गए। नेप्थलीन की जो ये पोजीशन होती है अल्फा पोजीशन पे OH लगा दिया तो अल्फा नेप्थॉल, बीटा पे लगाया तो बीटा नेप्थॉल। क्लियर। चलो रब करते हैं। अब पहले मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊं क्या होता है, पहले रिएक्शन देखते हैं एक, फिर मैकेनिज्म। तो ध्यान से देखें आप लोग, अब गौर फरमाएं। हमारे पास यहां पर था डाइजोनियम सॉल्ट, तो ऐसे लिख दे रहे हैं, ये हमारे पास था डाइजोनियम सॉल्ट, N2Cl, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट। यहां पर मेरे पास एक ग्रुप था, मैं खाली बेंजीन ले रहा हूं, नेप्थॉल का भी ऐसी कहानी बनेगी, जिसपे ऊपर क्या लगा हुआ है आपका, जिसपे यहां पर लगा हुआ है आपका कोई ग्रुप जी पे क्या है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है। जितने भी कंपाउंड थे उसमें क्या था, जो आपका डायरेक्टली अटैच एटम था उस पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो हाई एक्टिवेटेड होगा। तो याद रखना, वो ग्रुप जो बेंजीन रिंग से लगा होता है वो होता है बेस एटम। वो एटम जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से लगा है वो क्या है, बेस एटम। बेस एटम पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और वो रिंग को एक्टिवेट कर देता है, वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देता है। और समझ गए। तो मैंने जी लिख दिया, उस पर लिख दिया लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज। तो कहानी होगी क्या, तो कहानी ये होगी, ये जो था आपका ये डाइजोनियम सॉल्ट था। डाइजोनियम सॉल्ट से क्या लगा हुआ है आपका, डाइजोनियम सॉल्ट से आपका लगा हुआ है एन दो बॉन्ड होंगे बीच में, और ये इसकी पैरा पोजीशन, देख लो ध्यान से, पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। रिएक्शन सिर्फ ये होगी, मैकेनिज्म भी देखेंगे अभी। अब ऊपर चाहे OH हो, चाहे NH2 हो, चाहे कुछ भी हो ऊपर, और ये आपकी रिएक्शन हो गई, ये बन गई आपकी कलर डाई। और ये जो होता है, ये होता है आपका एजो लिंकेज, एजो, इसलिए इसको एजो कपलिंग भी बोलते हैं। डाई तो क्या होता है, तीन बॉन्ड हो, ये तो
एजो, तो एजो के थ्रू क्या होगा, इसको कपल कर दिया गया, तो इसको एजो कपलिंग भी बोलते हैं, एजो कपलिंग। बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान, मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म पे अगर हम आए, इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लें आप, अभी समझ में आ जाएगी, बहुत मतलब टफ से इसको हम नहीं कहेंगे। देखो यहां पर ध्यान से, हमारे पास सबसे पहले इसकी बात करेंगे हम। यहां पर मेरे पास है आपका डाइजोनियम, मेरे पास है यहां पर डाइजोनियम आयन, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है आपका? N2, डाइजोनियम सॉल्ट होता है N2, इसे पॉजिटिव और यहां पर कोई भी X, ठीक है, पॉजिटिव से X अटैच होता है, ठीक है ना, ये डाइजोनियम। ये क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा आपका किसके अंदर, ये कन्वर्ट होगा आपका, तो इस पे क्या है, पॉजिटिव है ना ये, तो ये अपने पॉजिटिव को खत्म करना चाहेगा। क्या करेगा, अपने पॉजिटिव को ये खत्म करेगा। कैसे करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा, जो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी के तो है वो, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, 3 बॉन्ड बना सकता है बस ये, तो वो क्या करेगा आपका, यहां पर ले लेगा और ये बन गया आपका डबल बॉन्ड। अब इसकी, अब इस पे प्लस आ गया, इसका प्लस खत्म हो गया, ठीक है, बस समझ आ गया, ये हो गई आपकी एजोनियम आयन। डाइएजोनियम नहीं बोलेंगे, इसको एजोनियम बोलेंगे, एजोनियम आयन। अब सुनो यहां पर ये जो था जी, इसको ध्यान से देखना सब लोग, यहां पर जी है, समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आए तो कोशिश करना, आ जाएगा, फिर भी नहीं आए तो भाई कुछ नहीं कर सकते। ये है लोन पेयर, इसके ऊपर ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर यहां पर देगा, और ये क्या होगा आपका, ये चीज इसकी यहां पर आएगी, ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हो गया आपका, ये आपको आता है अच्छे से, मैंने बता रखा है पहले भी सब चीजें रेजोनेंस वाली। तो यहां पर ये आपका जी हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हो गया, फिर से वो चीज होगी, ये यहां पर आएगा, सॉरी, ये आपका बॉन्ड बन जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया आपका किसके अंदर, बिल्कुल हर जगह रेजोनेंस हमने ऐसे ही करा है। अगर तुम्हें अब भी ये नहीं आ रहा ना तो बेटा बहुत गलत बात है यार, ये हो गया, ठीक है। अब दोबारा करेंगे तो फिर क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैं कर दे रहा हूं, चलो यहां पर ये होगा, ये यहां आ जाएगा, ये कन्वर्ट हुआ आपका, यहां पर बॉन्ड था, यहां बॉन्ड था, यहां नेगेटिव था, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं, आप अच्छे से बनाएं बड़ा इसके अंदर, क्लियर। फिर दोबारा क्या होगा, ये यहां आ जाएगा और लोन पर इसके वापस आ जाएंगे, ये बन गया आपका, ये बन गया यहां पर आपका दिस, अरे बन जा सही से, ये बन गया जी, क्लियर हो गया तक बात। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो नेगेटिव चार्ज आया वो कहां आया, वो ऑर्थो पोजीशन पर आया और पैरा पोजीशन पर आया है ना, ऑर्थो पैरा पर आया ना ये। अब कपलिंग कहां से होगी, कपलिंग यहां से होती है, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, बल्की ग्रुप है, ये ग्रुप बल्की है ना, तो वो इसमें से जो कपल करता है वो इसके साथ करता है। फाइनली हमें दिखता ये है, जो कपल होती है वो रेजोनेंस जब चल रहा होता है इसके अंदर, वो किसको पकड़ता है, वो इसको पकड़ता है, वो इस वाले नेगेटिव चार्ज को पकड़ता है। समझ रहे बात को, ये समझ में आ रही है तक बात, ये इस वाले नेगेटिव चार्ज को पकड़ता है और करता क्या है, मैं अब देखो ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर थे जिसके साथ कपलिंग होती है इसकी, मैं वो बना रहा हूं, कपलिंग किसके साथ होती है उसके साथ, ठीक है। ये आपका पहले ये इसमें कन्वर्ट हुआ, इसने क्या करा, इस पर अटैक करा, इसने इस पर अटैक करा, ये तुम्हें समझाने के लिए बनाया था मैंने ये, ठीक है। मैं डायरेक्ट ये बना सकता था लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि ये बीच में बनता है इसमें, तो जैसे ये बनेगा इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, ये आपका जी, अब ये इस पर बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। ऐसी शक्ल मत बनाओ, समझ रहे हो, कोई मुश्किल चीज नहीं है ये, हाँ ऐसे हंसते रहो बस, मुश्किल है कुछ नहीं ना। ये हो गया, इसने इससे बॉन्ड बनाया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, ये कन्वर्ट हुआ आपका दिस एन ये पहले बनेगा ये, ठीक है। बात समझ आ गई यहां तक, ये रेजोनेंस आना चाहिए, नहीं आना तो बेटा बहुत बहुत गलत बात है। रेजोनेंस से ये बना,
अब रेजोनेंस में नेगेटिव तो यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया, लेकिन मैंने क्या कहा, ये कहाँ से कपलिंग करेगा, पैरा से करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये खुद इतना बड़ा कंपाउंड है, वहां रिपल्जन ज्यादा होगा। लेकिन अगर पैरा ऑक्युपाइड है, पैरा पे पहले से कुछ लगवा है, तो मजबूरन इसे कपलिंग ऑर्थो से करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? आना चाहिए समझ में, समझ रहे हो तुम लोग भी, तुम भी, ठीक है। ये हो गया। अब देखो पहले ये एरोमेटिक था, अब ये एरोमेटिक नहीं है, तो पहले स्टेप तो ये हो गया। अगले स्टेप में एरोमेटिसिटी रीगेन करनी पड़ेगी। बात समझ में आया? पहले स्टेप ये था। अब देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ना, ये समझ, ये हाइड्रोजन होगा नहीं होगा? होगा ना हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ से Cl निकला था, ये Cl जो निकला था यहाँ पर, ये यहाँ पर जो Cl ये X निकला था। अब ये आएगा, ये एज अ बेस आएगा, जिसमें नेगेटिव होता है वो क्या होता है, बेस। अब यहाँ से Cl माइनस आएगा, वो यहाँ से H को लेकर निकलेगा, H प्लस को, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, जगह कम है, तुम लोग उसमें अपने हिसाब बना लेना। ये आपका बन जाएगा यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर आपका N ये यहाँ पर आपका ये आ गया, यहाँ पर क्या, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आ गया। अब ये रेजोनेंस करेगा, जब ये रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस करने के बाद ये स्पेस पे ऑटोमेटिकली करके कंप्लीट क्या बन जाएगा आपका, कंप्लीट दोबारा ये बन जाएगा, मतलब अपनी एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेगा। तो एरोमेटिसिटी रीगेन करना किसमें हुआ, सेकंड स्टेप में। कब हुआ, जब न्यूक्लियोफाइल ने आके यहाँ से H लिया। अब यहाँ पर रेजोनेंस होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब यहाँ पर रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस होकर इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई और फाइनली कंपाउंड क्या बन गया आपका, फाइनली कंपाउंड आपका बन गया N डबल बॉन्ड N। यहाँ पर भी आपका कंप्लीट, ये कंप्लीट, सही है। तो रिएक्शन बहुत सिंपल थी। रिएक्शन क्या करना था, इसको इसके पैरा से जोड़ देना है, बस। ये मैकेनिज्म थी, तुम्हें समझाने के लिए, समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। अगर थोड़ा सा रेजोनेंस आता होगा तो मैकेनिज्म में कुछ है ही नहीं, और अगर रेजोनेंस नहीं आता तो मैकेनिज्म समझ लो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। सिर्फ रिएक्शन पे ध्यान दो। समझ रहा बेटा नबील, ये तुम्हारे लिए बोला गया खासतौर से, ठीक है ना। मैकेनिज्म तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैकेनिज्म में समझाने की नहीं थी कि हुआ कैसे कैसे। नहीं, मैकेनिज्म याद करना कोई जरूरी नहीं है। तुम्हें कहा रिएक्शन याद करना जरूरी है, नॉट मैकेनिज्म। हाँ, रिएक्शन जरूरी है, मैकेनिज्म नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हें आने तो चाहिए ना कैसे कैसे हो रहा है। लिखो फटाफट, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने और समझ में भी आ गया होगा। मैकेनिज्म समझ में आ गई, वेल एंड गुड। नहीं आई तब भी कोई बात नहीं, लेकिन एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगी। और रेजोनेंस आना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, तो रेजोनेंस अच्छे से सीखो। आपको मैंने जनरल रिएक्शन बता दी, मैंने आपको मैकेनिज्म बता दी। अब ये फटाफट मुझे करके बताओ। यहाँ पर लिखा मैंने डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl, यहाँ लिख दिया मैंने फिनॉल। बनाओ इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक बात याद रखना, जब भी फिनॉल की रिएक्शन होती है वो बेसिक मीडियम में होगी। pH क्या होगा आपका 7 से 8, याद रखना ये बेसिक मीडियम में होती है, ठीक है। और जितनी भी इसके अलावा वो सब किसमें होती है, सॉरी ओ वाली फिनॉल हो या नेप्थॉल हो वो बेसिक में होगा, एनालिन वाली एसिडिक में होगी। बनाओ इसका क्या बनेगा, इसका बनाओ आप लोग N2Cl, यहां पर आप लिखें एनालिन बना दिया, यहाँ पर NH3 NH2। ये जो होगी ये आपकी होगी किसमें, इसका रिएक्शन मीडियम होगा आपका 5 से 7, स्लाइटली एसिडिक। यहां हमने N2Cl लगाया। देखो N2Cl की जगह जब देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पूरी बेंजीन रिंग को मैं ArN2Cl, समझ रहे हो, ArN2Cl अराइल रिंग, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं PHN2Cl। तो घबराने वाली बात नहीं है। इसकी जगह ये तो मैं रिंग ना देखे AR लिखा होगा या PH लिखा होगा, मैं यहाँ पर भी AR या PH लिख सकता था, ठीक है ना। ऐसे मैंने यहाँ क्या लिखा, नेप्थॉल लिखा, अल्फा नेप्थॉल लिया मैंने पहले, अल्फा नेप्थॉल। करो फटाफट, यहां क्या बन गया होगा, देखो इसको इससे जोड़ देना, बस करो करो आराम से खुद करो। क्या कर देना आपने, सिंपल, इसको रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहां पर N डबल बॉन्ड N, ये आपका हो गया OH।
तो ये आपका हो गया क्या, ऑरेंज, ऑरेंज डाई, ये लिखा हमने N डबल बॉन्ड N, ये हो गया मेरे पास येलो डाई, ये हो गया मेरे पास यहां पर कपलिंग का होनी है हमेशा पैरा पोजीशन पर होनी है। पैरा पोजीशन कहां पर है मेरे पास, इसकी पैरा पोजीशन है ये, तो मैंने यहां लगा दिया N2PH, ठीक है ना। ये हो गया रेड, क्लियर, लिखो फटाफट। ये सेम ही तो है ये, हाँ ये इस रिंग को AR भी लिख सकता हूँ, PH भी लिख सकता हूँ, समझ रहा है। इस रिंग को AR और PH दोनों लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने दिया ये लिख लिया ऊपर वाले दोनों, चलो अच्छी बात है। तो याद रखना ये एसिडिक में होगा, रिमेनिंग सब किसमें होंगे आपके, वे हाँ HCl बनेगा। कितनी बार कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक कंपाउंड पूछे ही नहीं जाते, क्या बनेगा क्या बनेगा, अभी बताया था मैंने। अब देखो इधर, CH3 करो इसको कंप्लीट, ऐसे ही इसको करो, मतलब ये नीचे जो है ये ऐसे साइड से अटैच हुआ है, क्या ये रेड वाला रेड, ये मतलब ऐसे साइड से क्यों लगे हैं, वैसे कर दो तुम, कैसे भी कर दो मतलब, नहीं ये ऊपर वाले जैसे उसकी अबे वैसे ही लगे, पैरा पोजीशन से N2 लगाया ना यहाँ पे पैरा। अब कंपटीशन में ऐसे आ जाए तो बताओ, ये तो करवाया नहीं था सर ने, इसलिए मैं एक लिख दिया था ऐसे, नहीं तुम वो लकीर के फकीर। लो बेटा लो, ठीक लो, अब बहुत अच्छा लग रहा होगा ये लटका हुआ ऐसे। इसमें 3 कैसे हो गए, अबे गधे 2 यहाँ नहीं थे ये, अच्छा ठीक है, क्यों मेरे करवा रहा है आपने YouTube पे समझ गए। तो इसको वैसे भी लिखना जिससे तुम्हें याद रहे कि वैसे भी लिखा आएगा ऑप्शन में। अब इसका बनाना, ठीक है, इसका ये किसका था, ये इसका था, इसको इसमें मत कर देना। चलो मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, ये देखो ये क्या था, ये था अल्फा नेप्थॉल, अल्फा बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा नेप्थॉल। अब देखो बीटा नेप्थॉल में सुन लो ध्यान से, अल्फा इसकी जो पैरा पोजीशन है वो क्राउडेड है, वो ऑक्युपाइड है, पैरा पे कपलिंग नहीं होगी। अगर पैरा पोजीशन क्राउडेड है तो कपलिंग कहां होगी, ऑर्थो पोजीशन पर। ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, तो होगी यहां पर भी, होगी यहां पर भी, लेकिन मेजर यहां होगा। क्यों होगा यहां पर, सुन लो ध्यान से। अगर मुझे एक ही बनाना है ना, अगर मुझे एक ही कंपाउंड बनाना है तो कौन सा बनाओगे, देख लो इधर। अगर एक ही कंपाउंड बनाना है तो मुझे मेजर वाला बनाना पड़ेगा, यहां लगाना पड़ेगा N2PH। नबील समझ गए, ये लिखो पहले इसको इस टाइप से, ठीक है ना। अभी क्यों करा मैंने यहां पर, यहां क्यों आया ये, देखो यहां पर रेजोनेंस था। अब यहां पर जो आपका N2 लगेगा ये इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, इसके साथ भी रेजोनेंस में आ जाएगा। यहां लगता तो सिर्फ इसके साथ रेजोनेंस में आता, तो अगर ये इस पोजीशन पर लगेगा तो ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस इसका दोनों रिंग के साथ हो जाएगा, और जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना स्टेबल कंपाउंड। तो याद रखना मैंने क्या कहा कि अगर एक ही मुझे बनाना है, पैरा अगर यहां तो यहां पैरा फ्री थी, ठीक है, लेकिन यहां पर पैरा ऑक्युपाइड है, तो कहां लगाएंगे हम, ऑर्थो पर। ऑर्थो भी कौन से, यहां पर लगाओगे, यहां नहीं लगाओगे, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, इसका जो रेजोनेंस होगा नाइट्रोजन का वो इसके साथ भी होगा, वो इसके साथ भी होगा फिर, ठीक है ना। सर ऑर्थो पैरा प्लेट में बताना सर अगर नीचे लगाए तो सर मतलब यहाँ और नहीं रेजोनेंस नहीं होगा सर नीचे, यहाँ पर हो गई होगा, ये तो फिर यहाँ लगेगा ऊपर ऊपर उसमें ये यहाँ पर नहीं जैसे
ऑर्थो आप बताएं, ऑर्थो तो लगा सकते हैं, जब आप ऊपर लगाएंगे तो उसमें ज्यादा होगा सर, मतलब हाँ ये अगर इस पे लगाएंगे तो इस पे नहीं होगा, इस पे होगा, लेकिन इस कम होगा, इस पे एक ही साइड से होगा, वहाँ दोनों साइड से होगा। ठीक है, ये है बात समझ में आ गई। हाँ बेटे क्या कहा, रुको बोलना है, फिर खत्म कर दें इसको जरा, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। कल जितना पढ़ाया मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पर, उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पढ़ के आना ये सब, कल क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।